नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास संग्राम में। आज हम लोग देखेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार एसएससी का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 24 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो दोस्तों, हम लोग सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये नाम दिया? 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये नाम दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया व 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया था। अगला क्वेश्चन है, यू कैन बीन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन बीन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है शिव खेरा। शिव खेरा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। शिव खेरा एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता है। शिव खेरा ने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना भी किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर डैश राज्य में स्थित है? यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। शोर मंदिर में 8 रथ मंदिर है, इसे सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। 3 प्रकार की निधियां, जिसमें है भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत का आकस्मिकता निधि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों की सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रिफाइनरी उत्पाद। रिफाइनरी उत्पाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 8 उद्योगों में शामिल है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है नर्मदा। नर्मदा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तवा नदी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है लेमडक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है लेमडक। लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व अस्थायी अध्यक्ष के दायित्व को संभालता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ डैश में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कर्नाटक में है। कर्नाटक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है
वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 1784-85 ईस्वी तक था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी अदालत की स्थापना किया था। 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था और 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व से है और अनुच्छेद 88 संसदों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यह योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना में देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों एवं ICAR के सभी कृषि विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% भाग है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विक्रम सेठ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लुसाका। लुसाका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है लुसाका। हरारे जिम्बाब्वे देश की राजधानी है। डकार सेनेगल देश की राजधानी है। बमाको माली देश की राजधानी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। तो क्वेश्चन नंबर 41, एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर में के फ्रिज में रखा। एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा। यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ ताप परिवर्तन को सही दर्शाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश तो इसका जो सही उत्तर है वह है धुएं तथा
कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका जो सही उत्तर है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं? गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश प्रवर्तन कहाँ होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कॉर्निया पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कॉर्निया पर। अगला क्वेश्चन है, वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से चार विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है डायोप्टर। डायोप्टर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है? गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1540 में। 1540 कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में सूर साम्राज्य की स्थापना किया था। शेरशाह द्वारा स्थापित सूर साम्राज्य द्वितीय अफगान वंशीय साम्राज्य था। प्रथम अफगान वंशीय साम्राज्य लोदी वंश था। शेरशाह 1540 से 1545 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सारगैसो सागर उत्तर अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। इसके तट पर एक मोटी तथा जड़ रहित समुद्री घास तैरता है जिसे पुर्तगाल भाषा में सारगैसम कहते हैं। इसी घास के ऊपर इस समुद्र का नाम सारगैसो समुद्र पड़ा है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नागरिकों ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून तथा 10 रोजा नामक पत्रिका निकाला था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1946-47 ईस्वी में पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे
में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है? तो घास के मैदानों को जाना जाता है पंपाज के नाम से। पंपाज ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है पंपाज। अगला क्वेश्चन है लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो इसका जो सही उत्तर है ब्राजील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, जहां लगभग 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। कोलंबिया का जनसंख्या घनत्व लगभग 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लाल किला। ऑप्शन डी लाल किला इसका सही उत्तर है। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। दिल्ली लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। दिल्ली लाल किला में शाहजहां से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय तक निवास किया था। शाहजहां का कार्यकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शासन था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मुद्रा जमा अनुपात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है मुद्रा जमा अनुपात। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा है नई शेकेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। हमास फिलिस्तीन की आतंकवादी संगठन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कलकत्ता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित नहीं है लावनी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लावनी नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य का है। लावनी महाराष्ट्र में लोक संगीत की सबसे लोकप्रिय शैलियों में एक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में करवाया गया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत का प्रथम मंदिर है जिसमें गुप्तकालीन मंदिर को सभी विशेषताएं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कपिल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सांख्य दर्शन प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदायों में से एक है। सांख्य के दो अर्थ है संख्या तथा सम्यक ज्ञान। सांख्य दर्शन से तात्पर्य सम्यक ज्ञान दर्शन से है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे जबकि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन
डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? पंजाब हिमालय डैश नदियों के बीच स्थित है? तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। यह श्रीलंका को हरा करके प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो बिहार में सोन नदी का प्रवेश रोहतास जिला से होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है। सोन नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की दाहिने ओर से गंगा में पटना के निकट मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यह रामसर साइट बेगूसराय जिला में कांवरताल झील है। बेगूसराय जिला में कांवरताल झील है। डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अकबर। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है निर्वाचन से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दक्षिणी दिशा में अवस्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक के लिए था। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 33%। 33%, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम
मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाजार और मेले। बाजार और मेले, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है LV-M3M4। LV-M3M4, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 19 नवंबर को। 19 नवंबर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है 32 ग्राम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 32 ग्राम। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। तो क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत है वह है ऑप्शन ए अधातुएं धनायन बनाती है। अधातुएं धनायन बनाती है, यह ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। तो क्वेश्चन नंबर 141 है, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है Tm, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे?
NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अपवर्तनांक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है लाइकोप्सिडा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार है? दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार है? तो श्वसन तंत्र का विकार है। श्वसन तंत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फैलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों में से स्थानांतरित होता है रोग है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है लिंग संलग्न अप्रभावी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है? HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है? तो एड्स हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्जाम का टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।